हाय एवरीवन। तो अब हम देखने वाले हैं हमारे लास्ट पेपर की यूनिट 4 जिसका नाम है टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ 4.1, जिसमें हम देखेंगे क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज रहती है फॉर डेवलपिंग पर्सनल एंड सोशल स्किल्स इन द स्टूडेंट्स जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर हमारा गोल रहता है उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने का जितना हो सके। सबसे पहले आते हैं माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले, मतलब वो स्टूडेंट्स जो लर्न कर सकते हैं बहुत सी डेली लाइफ की स्किल्स अगर उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो इनके लिए हम क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, पिक्चर चेकलिस्ट और प्रैक्टिसिंग डेली रूटीन्स। स्किल्स क्या सिखाई जाती है? पर्सनल हाइजीन, ड्रेसिंग, टेबल मैनर्स, सेल्फ केयर, कॉन्वर्सेशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। उसके बाद आते हैं मॉडरेट टू सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले। इनको थोड़ी और ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है और रिपीटेड प्रैक्टिसेस की। इनके साथ जो हम टीचिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो होती है टास्क एनालिसिस, जहाँ पर हम एक बड़े टास्क को ब्रेक करते हैं स्मॉल स्टेप्स में और फिर सिखाते हैं। दूसरा मेथड होता है प्रॉम्प्टिंग, जहाँ पर हम बच्चों को वर्बल, विजुअल या फिजिकली क्लूज प्रोवाइड करते हैं। थर्ड हमारा होता है चेनिंग, जिसमें हम एक स्टेप को एक बार में सिखाते हैं और बाकी जो टास्क है वो बाद में करवाया जाता है जब तक एक स्टेप ना आ जाए। उसके बाद आता है इंडिविजुअल्स विद हाई सपोर्ट नीड्स, जिनको मैक्सिमम सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है डेली लिविंग के लिए भी। इनके लिए हम स्ट्रैटेजीज जो यूज़ करते हैं उसके अंदर आता है ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड, जहाँ पर हम अलग अलग तरीक़ों से कम्युनिकेट करते हैं। स्पेशल ईटिंग यूटेंसिल्स इनके लिए यूज़ करते हैं। सेफ़ क्लासरूम इन्वायरमेंट को इंश्योर करते हैं और असिस्टिव जो डिवाइसेस होते हैं जो इनकी मदद करते हैं बेटर परफॉर्म करने में, उनका यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है 4.2 स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग फंक्शनल एकेडमिक्स एंड करिकुलर एडेप्टेशंस। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि फंक्शनल एकेडमिक्स क्या है। उसका मतलब है हम बच्चे को सिखा रहे हैं रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, जो कि उसकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फंक्शनल रीडिंग का मतलब है टीचिंग द इम्पॉर्टेंट वर्ड जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे स्टॉप, एग्जिट, डेंजर, पॉइजन। उसके बाद हम सिखाएंगे फंक्शनल राइटिंग, जिसका मतलब बच्चा यूज़फुल राइटिंग स्किल्स डेवलप कर सके, जैसे अपना खुद का नाम लिखना, सिग्नेचर करना, होम एड्रेस, फ़ोन नंबर, फिलिंग द सिंपल फॉर्म्स। उसके बाद आता है फंक्शनल अरिथमेटिक। ये हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल मैथ्स को पढ़ाने के लिए, जिसमें हम काउंटिंग मनी सिखाते हैं, रीडिंग टाइम, सिंपल मेजरमेंट, शॉपिंग कैलकुलेशन सिखाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है मेथड्स ऑफ करिकुलर कंटेंट एंड प्रोसेस एडेप्टेशंस। तो जो करिकुलर एडेप्टेशन है इसका मतलब होता है चेंजिंग व्हाट इज़ टॉट एंड हाउ इट इज़ टॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ जो भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले करते हैं कंटेंट एडेप्टेशन, उसके बाद हम करते हैं प्रोसेस एडेप्टेशन। कंटेंट एडेप्टेशन में हम देखते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है और प्रोसेस में देखते हैं कि उसे किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें जो कंटेंट एडेप्टेशन है उसका मतलब होता है सिंप्लीफाई करना लर्निंग कंटेंट को और यूज़फुल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें बच्चों को सिखाना। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ टीचिंग डिफ़िकल्ट वेदर साइंस, हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि वियर रेन कोट जब भी बारिश होती है, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनो समर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रोसेस अडेप्टेशन, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे वो जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाया जा रहा है। इसके अंदर हम चेंज लाते हैं टीचिंग मेथड्स के अंदर ताकि जो लर्निंग है वो ईजियर हो सके। एग्जाम्पल, हम 3D ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, मल्टी सेंसरी टीचिंग का यूज़ करते हैं, लेसन्स को रिपीट करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं बच्चों को, पिक्चर्स और चार्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मैनेजमेंट ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर्स, जिसके अंदर हम फंक्शनल असेसमेंट करते हैं और बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करते हैं। जो फंक्शनल असेसमेंट है ये हम किस तरीके से करते हैं? बेसिकली ABC मॉडल के थ्रू करते हैं। जो ABC मॉडल होता है टीचर को हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए कि क्या रीज़न था बच्चे के ऐसे बिहेव करने का, जिसमें A स्टैंड्स फॉर एंटीसीडेंट, मतलब क्या हुआ बिफोर बच्चे ने वो ऐसा बिहेव किया, उससे पहले क्या वो चीज़ थी जिसने ऐसा बिहेवियर ट्रिगर करा। उसके बाद B में हम देखते हैं बिहेवियर, मतलब बच्चे ने क्या बिहेवियर करा उस पर। और फिर C में देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ उसका, बच्चे के बिहेवियर के बाद क्या रिजल्ट था उसके बिहेवियर पर, टीचर का, पेरेंट्स का, जो भी उसके सराउंडिंग में है उनका। उसके बाद हम देखते हैं टारगेट इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं टोकन इकोनॉमीज़ का, जिसमें हम बच्चों को टोकन्स देते हैं, स्टार, स्टिकर्स, उनके अच्छे बिहेवियर के लिए। फिर हम यूज़ करते हैं कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसके अंदर हम सिंपल एग्रीमेंट्स बनाते हैं बिटवीन द टीचर और स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू फिनिश योर क्लास वर्क यू कैन प्ले फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया।
नेक्स्ट है रिस्पॉन्स कॉस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं रिवॉर्ड को व्हेन द स्टूडेंट शोज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। एक स्टूडेंट ने अपना 1 स्टार लूज़ कर दिया क्योंकि उसने क्लासरूम के रूल्स को ब्रेक कर दिया। उसके बाद आ जाता है ओवर करेक्शन, मतलब जो स्टूडेंट है वो करेक्ट करते हैं मिस्टेक्स को और इम्प्रूव करते हैं सिचुएशन को। एग्जाम्पल, एक बच्चे ने थ्रो कर दी अपनी बुक फ्लोर पर, तो स्टूडेंट को क्या करना होगा, उस बुक को उठाना होगा और सारी बुक्स को नीटली अरेंज करना होगा। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 4.4, जो कि है ग्रुप टीचिंग एट वेरियस लेवल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ TLM एंड ICT कैसे किया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए उनकी एज और डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग TLM यूज़ करते हुए और ICT का यूज़ करते हुए। ये हम इस सारे पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप टीचिंग अक्रॉस डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स कैसे होती है। जो प्री प्राइमरी लेवल होता है उस पर फोकस किया जाता है कि बच्चों की ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो, सेंसरी एक्टिविटीज़ करें, बाकी बच्चों के साथ खेल सके, टॉयलेट ट्रेनिंग उन्हें आती हो और सिंपल क्लासरूम रूल्स को फॉलो कर सके। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल के अंदर हमारा फोकस होता है बच्चे को फंक्शनल रीडिंग राइटिंग आ जाए, सिंपल मैथमेटिक्स आ जाए, ग्रुप एक्टिविटीज़ आ जाए, मनी हैंडलिंग आ जाए, कम्युनिटी सेफ्टी आ जाए और डेली लिविंग की स्किल्स आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ TLM एंड ICT फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो हैं। अगर TLM डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम यूज़ करें रियल, सिंपल और अट्रैक्टिव TLMs। एग्जाम्पल, रियल कॉइन और करेंसी का यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड्स का, टॉयज़, चार्ट्स, मॉडल्स। ICT की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को ताकि जो लर्निंग है उसे हम फन और ईजी बना सकें। एग्जाम्पल, हम टैबलेट्स का यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, एजुकेशनल ऐप्स का, स्मार्ट बोर्ड्स का, वीडियोज़ का, इंटरैक्टिव गेम्स का। उसके बाद चलते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है वेरियस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो कि इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में किया जाता है स्टूडेंट्स की लर्निंग और प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। सबसे पहले आता है एंट्री लेवल का इवैल्यूएशन, जो कि डायग्नोस्टिक होता है, बेसलाइन असेसमेंट होता है। इसके अंदर हम असेस करते हैं स्टूडेंट्स को बिफोर टीचिंग। पढ़ाने से पहले जो बच्चों का असेसमेंट किया जाता है वो होता है ये। इसका पर्पज़ है ये जानने के लिए स्टूडेंट्स का क्या प्रेजेंट लेवल ऑफ लर्निंग है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम टीचिंग प्लान कर सकें। मतलब सिंपल सी बात, असेसमेंट बिफोर टीचिंग। फिर आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो असेसमेंट होता है ड्यूरिंग द टीचिंग, जिसमें ओरल क्वेश्चंस, वर्कशीट्स, क्लास एक्टिविटीज़ करवा ली। समेटिव इवैल्यूएशन, जिसके अंदर हम असेसमेंट करते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लेसन या फिर टर्म, जो कि बच्चे की फाइनल अचीवमेंट को मेजर करता है, जैसे फाइनल एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर एग्ज़ाम। उसके बाद आता है हमारे पास CCE, जो कि है कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हमने पिछले यूनिट्स में भी इसे पढ़ा है, जिसका मतलब होता है कि बच्चे का असेसमेंट तुम कॉन्टीन्यूस बेस पर करो एकेडमिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। कॉन्टीन्यूस का मतलब है रेगुलरली होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है वो बच्चे की सारी चीज़ों को कवर करे असेसमेंट में, जैसे स्टडीज़, बिहेवियर, सोशल स्किल्स, सेल्फ केयर, क्रिएटिविटी, मोटर स्किल्स। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस यूनिट। यहाँ पर हमारी ये यूनिट होती है ख़त्म। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों। स्टिल कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर की, इस यूनिट की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन नहीं, इसके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन हिट कर देना, कमेंट ड्रॉप कर देना, और कोई सजेशन हो वो भी आप लिख सकते हो। आपके एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं उसके बारे में भी मुझे अपडेट देते रहा करो। आई फील मोटिवेटेड। एंड अगर आप आगे वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही हमारी लास्ट वीडियो के साथ इस सीरीज़ की, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एंड ये लास्ट पेपर है, तो स्टडी हार्ड एंड यू विल स्कोर रियली नाइस मार्क्स।